नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपीपीसीएस में। दोस्तों आज हम देखेंगे और आज से शुरू करेंगे ये लेटेस्ट क्रैक यूपीपीसीएस 2020 के लिए एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो मैं करा रहा हूँ। आज ये आपका पहला टॉपिक होगा, इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये पूरी मैराथन वीडियो चल रही होगी दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे। ढेर सारे एजुकेटर जो है आपको टीच कर रहे हैं यहाँ पर, और उसमें दोस्तों मैं जो है आपको पूरी हिस्ट्री कराऊंगा और ये पूरी 60 क्लासेस होंगी और इसके माध्यम से दोस्तों बहुत सारे आपके टॉपिक कवर कराए जाएंगे। 15 से 20 क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इन पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे दोस्तों। इसमें आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, साथ ही साथ आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी किए जाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग आगे करेंगे। दोस्तों मेरा नाम धनंजय सिंह है, आप सभी को पता ही होगा। मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर हूं और मेरे द्वारा जो है बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे आरओ के कोर्सेज चल रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपीसीएस प्री का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चल रहा है। मैं हूं, ओपी चौधरी सर हैं, नजीम सर हैं और अंकुर यादव सर हैं। इनका जो है मेरा 27 से नया बैच शुरू हो रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस की आंसर राइटिंग और एसए आंसर राइटिंग का भी प्रोग्राम मेरा आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है मात्र 7500 में, वो आप ले सकते हैं। मंथली भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं जो कि 1200 के आसपास आपका पड़ता है दोस्तों। हमारे अलावा जो है इस पर 40 टीचर और हैं, 40 एजुकेटर और हैं। भारत के टॉप एजुकेटर इसमें शामिल हैं दोस्तों, जो आपको टीच करेंगे। और अभी हमारी 400 प्लस घंटे की एक क्लास जो है 12 मई से लॉन्च हो रही है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होगी आपके लिए, जो ऑफलाइन से भी जाती। ये दोस्तों हमारा 27 अप्रैल से लेटेस्ट क्रैक यूपीपीसीएस कॉम्प्रिहेंसिव बैच 2 है, ये पार्ट 2 है इसका, बैच 1 का। तो ये चल रहा है दोस्तों, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में गलत मेल का चयन करें। तो दोस्तों यहां पर दिया है आपको, मैं बाइलिंगुअल क्वेश्चंस जितने भी होंगे वो रहेंगे और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों के लिए काफी ये हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग बिना हिचक के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ये आपको प्रश्न ये दिख रहा है, इसका उत्तर आप लोग तुरंत बता दें। ए का है मोहनजोदाड़ो आर डी बनर्जी, बी का है चनहूदड़ो एम जी मजूमदार, सी का है रोपड़ ए घोष और बनावली का है आर ए बिस्ट। तो आर एस बिस्ट है, एस है आर एस बिस्ट जो है, ये आप जो है आप बताएंगे कि इसमें उत्तर कौन है। चूज द रॉन्ग मैच इन द फॉलोइंग, मोहनजोदारो आर डी बनर्जी, चनहूदड़ो एम जी मजूमदार, रोपड़ ए घोष और आर एस बिस्ट जो है ये आपके आर ए बिस्ट जो है, एस आर जो आर एस विस्ट है, ये आर ए विस्ट नहीं है, आर एस विस्ट है। आप थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, इसके बाद हम लोग सीखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको आपका जो उत्तर है वो आप देखेंगे कि रोपड़ की खोज जो है वो आर एस घोष ए घोष ने नहीं की थी दोस्तों। इसकी खोज जो है वाई डी वर्मा ने की थी। रोपड़ की खोज जो ये पंजाब में है, इसके बारे में आप ध्यान रख लीजिए, ये पंजाब में है। और इसकी खोज जो है वो की थी वाई डी वर्मा ने, वाई डी वर्मा ने। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी तीनों सही है। मोहनजोदड़ो आर एस बिस्ट बनर्जी ने किया था, चनहूदड़ो जो है एम जी मजूमदार ने किया था और रोपड़ का जो है वाई डी वर्मा हो गए। और आप जो है आगे देख लेंगे, सॉरी वर्मा नहीं, ये शर्मा है, सॉरी वाई डी शर्मा है, वाई डी शर्मा। और बनावली जो है आर एस बिस्ट द्वारा ये किया गया दोस्तों। इसके याद कैसे करें दोस्तों, तो एक मैं मेमोरी टेक्निक्स जो है आपको दिखा रहा हूँ, आपने वीडियो देखा होगा कि हम लोग कैसे मेमोरी ट्रिक्स के माध्यम से चीजों को याद करते हैं। तो अभी मैं एक और क्वेश्चन ले लूंगा, इसके बाद हम लोग इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन हम देखेंगे जिसके माध्यम से हम चीजों को कवर करेंगे। ये तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थलों और उनके खोजे गए वर्षों के आधार पर काल क्रमेण रूप में लगाइए, यानी कि इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको मोहनजोदाड़ो, रंगपुर, लोथल और बनावली, मोहनजोदाड़ो, लोथल, रंगपुर, बनावली, सॉरी मोहनजोदाड़ो, लोथल, रंगपुर, बनावली और मोहनजोदाड़ो, रंगपुर, बनावली, लोथल, रंगपुर, मोहनजोदाड़ो, बनावली और लोथल। तो अब ये सब दोस्तों ये काफी टिपिकल हो जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी कमेंट कर दीजिए वीडियो पॉज करके, तो आप लोग कर दें तो फिर मैं उसके बाद इसका आंसर बताता हूं। और इसको कैसे हम मेमोराइज करेंगे दोस्तों, मेमोरी टेक्निक पे मैं पूरा कोर्स ले आ रहा हूं जिससे आपके बहुत सारी चीजें कवर की जाएंगी। तो ये जो दोस्तों आपका उत्तर होगा मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो जो है 1922 में की गई थी। 1953 में रंगपुर जो है वो दोस्तों इसकी खोज जो है मोहनजोदाड़ो की आर डी बनर्जी ने की थी। तो इसको भी आप याद कर लें, आर डी बनर्जी अभी हमने देखा था,
उसके बाद हम देखेंगे रंगपुर। तो रंगपुर जो है दोस्तों वो आपकी 1953 में की गई थी इसकी खोज, 1953 में। उसके बाद लोथल आता है, उसका क्रम जो है तो पहले पे आ गया 22, उसके बाद 53, उसके बाद 73 के आसपास जो है वो आपकी बनावली जो है वो 73 के आसपास जो है 1973 जो है वो बनावली खोजी गई थी। और लोथल की खोज जो है दोस्तों वो लोथल की 55 से 63 के आसपास जो होती है ये मानी जाती है। तो 55 से 63 के बीच में ये पूरा है, एग्जैक्ट इसकी डेट नहीं है, तो आप ये क्रम जरूर याद रखेंगे दोस्तों। अब इसको सबसे बड़ी समस्या आती है, हम इन लोगों इन चीजों को कैसे याद करें। तो हमारी एक टेक्निक है जिसमें वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम जो है नंबर्स को क्या करते हैं, तो ये जितने भी स्थल हैं 16 स्थल हैं कुल। पहले पे आप हड़प्पा हैं। हड़प्पा की खोज किसने की थी दोस्तों? तो सभी लोगों को लगभग पता होगा कि दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी दोस्तों? तो ये की थी 1921 में। ये कहां पर है? तो ये आपके मोंटीगोमरी जिला है पाकिस्तान का एक। के मोंटेगोमरी में ये किया गया था दोस्तों। और आपको ध्यान रखना है कि यहां पे अगर देखिए मेरे टेक्निक है जो हम लोगों का तरीका है, ये पूरी मेमोरी टेक्निक है। इसको अगर आप 3 मंथ प्रैक्टिस कर लेते हो, मेरी स्पेशल क्लासेस में जितने भी लोग हैं वो कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको। और जो लोग भी आज की वीडियो देखे होंगे जो मेमोरी ट्रेनिंग पे है वो आपको, तो देखिए दोस्तों मैं हड़प्पा से संबंधित जो है इसको हमने क्रम में बनाया है। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आप लोग कोशिश करिए कि 50,000 जितने भी व्यूज जितनी जल्दी हो जाएं उतनी जल्दी मैं वीडियो बना दूंगा। तो उस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें दोस्तों, मैक्सिमम लोगों के बीच शेयर करें। और हम लोग इस इमेज के माध्यम से जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम को समझ करके अपने ब्रेन का उपयोग करेंगे। जो राइट ब्रेन होता है और लेफ्ट ब्रेन होता है, इमेजिनेशन और लॉजिक को यूज करके ये पूरा काम करेंगे दोस्तों। तो हड़प्पा को कैसे हम याद रखें? तो पहले नंबर पे हड़प्पा है। हम लोग अगर फार्मूला बनाएंगे तो ये पूरे टोटल 16 स्थल है। दूसरे पे मोहनजोदाड़ो है। तो इस तरीके से क्रम है। तो सभी चीजें तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, अभी के लिए मैं सिर्फ हड़प्पा के बारे में आपसे बता दे रहा हूं जहां से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों हड़प्पा क्या है? हड़प्पा जो है एक स्थल है पाकिस्तान के पास, और वहां पे दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 21 में की थी। और इसको हम फार्मूले में कैसे रखेंगे? दयाराम साहनी, साहनी लोग होते हैं, मल्लाह होते हैं, आप सभी को पता है। ये लोग क्या कर रहे थे? दयाराम साहनी जो है हड़प्पा गए थे, रावी नदी के तट पर वो मछली मारने गए थे। रावी नदी याद हो गया, रावी नदी के तट पर है, मछली मारने गए थे। और उनको छोड़ा कौन था? तो उनका वत्स, उनका वत्स जो है जो 2 व्हीलर से छोड़ा था। तो ये दो चीजें आ गई कि इसके उत्खनन में वत्स और व्हीलर भी शामिल थे, मार्टिन व्हीलर और आर डी वत्स जो भी, ये भी शामिल थे। और 21 लोगों ने पेन से खुदाई की थी। तो पेन हमारा पहले नंबर पे है, 21 लोगों ने खुदाई की थी, यानी कि ये 1921 में है। आप क्रम अगर देखेंगे तो सभी जितने भी हड़प्पाई स्थल हैं 1921, 1922, 1927, 1931, 1935, 1953 में 3 है दोस्तों। ये सारी चीजें क्रम से हम याद करेंगे। 1953 में 3 है, उसके बाद 71 है, उसके बाद 55 भी आता है, 1955 और 55 से 63 जो है आपने अभी देखा, लोथल के बारे में बात की गई थी। और उसके बाद जो दोस्तों आपको जो है 73, 91, 73, 90, 91, 74, 63 भी आता है बीच में। तो ये सारे 16 स्थलों का क्रम है जिसको हम लोग सीधा फार्मूले में याद कर लेंगे। तो दोस्तों दयाराम साहनी मल्लाह थे, वो रावी नदी के तट के जो है वो मछली मारने गए थे। तो वहां उनको एक पेन मिली, पेन से उन्होंने खुदाई की। कितने लोग और खुदाई में शामिल थे? तो वो 21 लोग थे, तो 1921 में हो गया। अब वहां पे जब वो मछली मार के जाते थे तो एक जो है वृत्ताकार चबूतरे का ईंटा का था जो, उस पर जो है ये पूजा करने जाते थे। पूजा पे दोस्तों क्या था? तो वहां पे जो एक स्त्री थी जिसके योनि से पेड़ निकलते हुए दिखाया गया था, तो ये पाया गया था। बगल में आपकी जो है तांबे की मूर्ति पाई गई है,
जो कि नर्तकी की मूर्ति है, तांबे की मूर्ति पाई गई है और साथ में शंख का बैल पाया गया है। और यहीं पर जो है ये चढ़ाते क्या थे, तो पूजा करने जाते थे तो क्या चढ़ाते थे, जौ और गेहूं चढ़ाते थे। तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको एक साथ आ गई कि अगर आपसे कभी भी यहां से प्रश्न पूछेगा हड़प्पा से, और भी सारी इंफॉर्मेशन है, चूंकि मैं अभी यहां पे डिस्क्लोज ज्यादा नहीं कर रहा हूं, आपको टेक्निक थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर इसके बाद हम सारा हिस्ट्री कहानियों से पढ़ेंगे दोस्तों। आपको हिस्ट्री में, पॉलिटी दोस्तों हम लोग 200 आर्टिकल्स जो है 200 आर्टिकल्स जो है एग्जैक्ट याद करेंगे। आपसे पूछा जाता है कि आप बता दीजिए आर्टिकल नंबर 1 आपको पता है, आर्टिकल नंबर 5 पूछा जाएगा बता देंगे, 8 पूछा जाएगा तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, अगर आपसे 36 पूछा जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो, 39 पूछा जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन ये समस्याएं जो है आपकी पूरी क्लियर हो जाएंगी। मेरे ऑफलाइन क्लासेज में जो लोग भी करते हैं उनको पता ही होगा कि किस तरीके से हम लोग करंट अफेयर्स, पूरा एनुअल करंट अफेयर्स हम लोग डेट वाइज एग्जैक्ट रट लेते हैं। एग्जैक्ट जो है रटते नहीं दोस्तों, उसको हम लोग क्रिएटिव इमेजिनेशन से याद करते हैं। ये टेक्निक है दोस्तों, तो इसको जरूर फॉलो करिए। और मेरी जो क्लासेस चलती हैं दोस्तों, मेरी जो है 2 बजे 2 से 3 PM पे डेली क्लासेस चलती हैं, उसको जो है आप जरूर फॉलो करें। मेरा नाम धनंजय सिंह है। आप जो है हमें अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे यूपीपीसीएस यूपीएससी वाले कोर्स में ढूंढ सकते हैं। 3 PM पे मेंस और प्री का जो है अल्टरनेट क्लास चल रहा है मेरा। और 21 तारीख को दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, 21 तारीख को आरओ का जो टेस्ट हुआ है वो भी मैं जीएस का डिस्कस कराऊंगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, कि निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन करें। हड़प्पा नगर नियोजन प्रणाली में पूर्व हिस्से में नियोजन प्रणाली के पूर्व हिस्से में सामान्य लोग निवास करते थे, जबकि पश्चिमी हिस्से में प्रशासकीय लोग निवास करते थे। दूसरा कथन है, ये पहला कथन हो गया दोस्तों। दूसरा कथन है, मोहनजोदड़ो से अलंकरण युक्त ईंटे के प्रमाण मिले हैं। तीसरा कथन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से योग जैसी प्राचीन प्रथा के प्रमाण नहीं मिले हैं। ये तीसरा कथन हो गया दोस्तों। चौथा है, इस काल के लोगों द्वारा जो है सर्वाधिक प्रयोग लाल मृत भांडों का किया गया है। तो अब देखेंगे दोस्तों, योगी की एक प्रतिमा पाई गई है मोहनजोदाड़ो से, पशुपति उसको बोला गया है, आदि योगी बोला गया है, जो पद्मासन मुद्रा में माने गए हैं। तो योगी की प्रतिमा पाई गई है, यानी कि ये आपका तीसरा वाला कथन गलत है। तो ये आपका दो अभी एलिमिनेशन हो ही गया यहां से। तो दोस्तों दूसरे कथन को हम देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो से अलंकरण युक्त जो है ये तो पाई गई है, लेकिन मोहनजोदड़ो से नहीं पाई गई दोस्तों। ये जो पाई गई है ये आपके कालीबंगा से पाई गई है दोस्तों। ये आपकी अलंकरण युक्त जो ईंटों पाई गई हैं ये कालीबंगा से पाई गई हैं, ना कि आपके ये कालीबंगा से पाई गई हैं दोस्तों। तो ये कथन गलत हो गया, यानी कि आपका पहला भी गलत हो गया। तो 1 और 4 सत्य है दोस्तों। तो इसमें हम क्या क्या सीखे, हड़प्पा नगर नियोजन प्रणाली में पूर्व हिस्से में सामान्य लोग निवास करते थे। इंग्लिश में भी आप लोग देख लिया करें, हम पढ़ना भूल जा रहे हैं तो पढ़ ले रहे हैं अभी। चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग। The Harappan town planning system used to be inhabited by ordinary people in the east, while the administrative people in the western part. तो ये सही है, ध्यान रख लीजिएगा, यहां से प्रश्न आएगा बार बार। There is evidence of decorative bricks from मोहनजोदाड़ो। तो ये मोहनजोदाड़ो से नहीं है दोस्तों, कहां से है, कालीबंगा से है। कहां से दोस्तों, कालीबंगा से, आप याद रख लेंगे। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, there is no evidence of ancient practice like yoga फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये भी गलत है। आपने देखा पशुपति की जो मूर्ति पाई गई है वो मोहनजोदड़ो से पाई गई है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। और लास्ट स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा, रेड पोट्री वाज द मोस्ट यूज बाय द पीपल ऑफ दिस पीरियड। तो ये आपके मृदभांड पाए गए हैं, लाल दूसर मृदभांड की संख्या ज्यादा है दोस्तों। अगला प्रश्न हम देख लेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से किन किन फसलों के प्रमाण नहीं मिले हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको हम देखने के लिए ध्यान देंगे कि कहां से कौन कौन सी चीजें मिली हैं, इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दीजिए। मटर, सरसों, गन्ना, चावल, दाल जो है इसकी बात की गई है और कपास की बात की गई है। ये 6 फसलें हैं दोस्तों। प्रश्नों की प्रकृति दोस्तों ऐसी बनाई गई है, जो प्रश्नों की प्रकृति है वो ऐसी बनाई गई है कि आपके सभी टॉपिक यहीं से कवर हो जाएंगे। ये सामान्य प्रश्न नहीं है दोस्तों, ये आपको यूपीएससी में भी नहीं मिलेंगे, यूपीपीसीएस में भी नहीं मिलेंगे। ये एनालिटिकल प्रश्न है दोस्तों और फैक्चुअल भी हैं। एनालिटिकल
प्लस फैक्चुअल। तो ये दोस्तों हमारी टीम जो है वो इस तरीके से काम कर रही है कि आपकी पूरी तैयारी जो है कराई जा सके और बेहतरीन तैयारी कराई जा सके। आप जो है प्लस पे आएंगे दोस्तों, अगर प्लस पे जो फ्री प्लेटफॉर्म पे भी आप देख सकते हैं स्पेशल क्लासेज आकर के प्लस का अनुभव लेंगे, बहुत मजा आता है वहां पर। तो दोस्तों हम देख लेते हैं मटर, सरसों, गन्ना, चावल, दाल और कपास। इंग्लिश में देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर नॉट फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? पीस, मस्टर्ड, शुगर केन, राइस, दाल एंड कॉटन। लेंटिल्स भी इसको बोल सकते हैं, लेंटिल्स जो है ये बोल सकते हैं दाल को आप। तो ये सारे नहीं पाए गए हैं, इसमें पूछा है कि विट इज नॉट फाउंड। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा कि कुछ चीजें हम एलिमिनेशन से करते हैं, कैसे करेंगे? तो हम देख लेते हैं कि चावल तो पाया गया है, तो चावल तो जो है उसको जहां भी 4 है इसको हटा देंगे तो पहला हो जाएगा हमारा। कपास भी मोहनजोदड़ो में पाया गया है, तो कपास भी पाया गया है, तो 6 वाला भी हटा देंगे। सॉरी 4 तो ये नहीं, ये 6 है, तो 6 हटा देंगे। उसके बाद हमारा चीजें टफ हो जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक ऑप्शन निकल रहा है, तो ये प्रश्न जो है काफी टफ प्रकृति का बनाया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी दोस्तों, इसमें कि हमें गन्ने का कहीं साक्ष्य नहीं मिला है और दोस्तों साथ ही साथ दाल का भी साक्ष्य नहीं मिला है। 3 और 5 जो है ये आपके नहीं मिले हैं दोस्तों। मटर जो है, मटर के साक्ष्य मिले हैं। आप देखेंगे चावल जो है वो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में मिला है। चावल जो है गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में मिला है। और भी दोस्तों जो भी है, जैसे खरबूज है, तरबूज है, मटर है, ये जो जायद की फसलें हैं वो भी काफी मिली हैं। तो ये इन सब का साक्ष्य मिला है। आप याद रख लेंगे गन्ना यानी कि शुगर केन और लेंटिल्स का 2 का साक्ष्य नहीं मिला है यहां पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर कमेंट जरूर करें और भी जो कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से गलत मेल का चयन करें। तो दोस्तों इसको देखना है आपको, गलत मेल का चयन करना है इसमें। प्रश्न संख्या 5 है, आंशिक समाधान यानी कि हड़प्पा में ये दिया है। कलश समाधान जो है वो चनहूदड़ो में। प्रतीकात्मक जो है समाधान वो कहां पे है? कालीबंगा में। युग्म समाधान जो है वो लोथल में। देख लेते हैं इंग्लिश में। सेलेक्ट द रॉन्ग मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। पार्शियल ब्यूरियल जो है वो हड़प्पन में मिला है, हड़प्पा में। कलश ब्यूरियल जो है वो चनहूदड़ो में। और सी है सिंबॉलिक ब्यूरियल जो है वो कालीबंगा में। और कपुल ब्यूरियल जो है वो लोथल में मिला है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर कमेंट करें। उसके बाद हम देख लेंगे बीज वाला उत्तर है आपका कलश समाधान तो मिला है, लेकिन ये चनहूदड़ो में नहीं मिला है। ये कहां मिला है दोस्तों? तो कलश समाधान जो है वो आपका मोहनजोदड़ो में मिले हैं। मोहनजोदड़ो में मिले हैं दोस्तों। और साथ में युग्म समाधान जो है वो कालीबंगा में भी मिला है, लोथल में मिला है। तो ये भी चीज आप याद रखेंगे। प्रतीकात्मक लोथल कालीबंगा है तो ये सही है, लेकिन आपका उत्तर हो जाएगा बी दोस्तों। तो कलश जो है ब्यूरियल वो कहां पर मिला है? वो चनहूदड़ो में नहीं मिलके मोहनजोदड़ो में मिला है। ये आपका अगला प्रश्न हम देख लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न में ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं क्योंकि यहां से प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है। आप देखेंगे कि पूछा क्या है इसमें। इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि ये 2 सूचियां दी गई हैं जो आपके कुछ ये यहाँ पे तत्व हैं, यानी कि जो लौह जो अयस्क हैं या इनके उत्पाद हैं वो कहाँ से लाए जाते थे, यानी कि यूज किए जाते थे। तो टिन, तांबा, लाजवर्क और सोना। दूसरे में है आपकी जो लिस्ट है उसमें है कर्नाटक, बदस्खा, राजस्थान और ईरान। बदस्खा कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। काफी फेमस जगह है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है, लिस्ट मैच करना है। टिन, कॉपर, लाजवर्क एंड गोल्ड। और कर्नाटका, बदस्खा, राजस्थान और ईरान। तो दोस्तों इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आप देखेंगे टिन जो है वो आपका ईरान में आ जाएगा। तो ए का 4 आप मिला लेंगे तो एक ऑप्शन ही केवल निकला है। बी है दोस्तों ताबा। ताबा अभी आप सबको पता होगा, राजस्थान में।
तो बी का हम ताबा लगा लेते हैं, तो देख लेते हैं अब कोई ऑप्शन हमें मिल रहा है। तो देखिए यहाँ बी में केवल 3 ही है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी लाजवर्द जो है वो कहाँ से मिलेगा दोस्तों, तो सी का 2 होगा, यानी कि बदस्खां। बदस्खां दोस्तों है ये अफगानिस्तान में है। बदस्खां कहाँ है, अफगानिस्तान में। ये अफगानिस्तान में दोस्तों। तो आप ध्यान रखेंगे 34 प्रांत हैं अफगानिस्तान में, 34 प्रोविंस जो हैं उनमें से एक जो है बदस्खां है, जो कि काफी फेमस है। और इसके बारे में, और सोना जो है दोस्तों वो कहां से आता था, कर्नाटक में। अभी भी देखते हैं आप सोने की जो है वहां पर कुड़प्पा चट्टाने हैं, वहां पर जो है सोना आदि जो है, चांदी सोना आदि वहां पर पाए जाते हैं। तो ये आपका उत्तर हो गया, इन सबको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों लाजवर्द जो है बदस्खां जो है अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया से भी, यहां से लाजवर्द जो है मेसोपोटामिया से भी आता था। मेसोपोटामिया से भी आता था। और शिलाजीत जो है दोस्तों, एक प्रश्न यहां से भी पूछ देता है, शिलाजीत क्या होता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि ये काफी बीमारियों में यूज किया जाता है। ये हिमालयन से पाया जाता था। तांबा खेतड़ी के जो खदाने हैं, जो आज भी काफी फेमस है, वहां से पाया जाता था। और सेलखड़ी जो है बलूचिस्तान से लिया जाता था दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान से सेलखड़ी। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, सेलखड़ी जो है कहाँ से मंगाया जाता था, ये बलूच जो बलूचिस्तान है, पाकिस्तान का एक हिस्सा है, जो काफ़ी चर्चा में रहता है क्योंकि वहाँ पे बगावत की बात चल रही है, वहाँ पे काफ़ी हमले भी होते हैं। तो अगला प्रश्न, ये 6 प्रश्न हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। और दोस्तों इसके कमेंट बॉक्स में आप उत्तर जरूर टाइप करें, और जो चीज़ें हो वो आप पूछ भी सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण के संदर्भ में नहीं दिए गए। ये देखिए काफी महत्वपूर्ण है, आपके सभी टॉपिक, एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड। आपको कोई भी समस्या नहीं होगी अगर इसको भी पूरी तरीके से आप फॉलो करते हैं, पर डे फॉलो करते हैं, तो इससे भी आपके काफी चीजें कवर हो जाएंगी। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता आर्यों के आक्रमण से खत्म हो गई। इस सभ्यता का विनाश जो है जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। तीसरा है हड़प्पा सभ्यता का विनाश मलेरिया जैसी महामारी के कारण हुआ। और चौथा है हड़प्पा सभ्यता का विनाश भूकंप जैसी आपदा के कारण दबने से हुआ। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ये कौन कौन से जलवायु परिवर्तन का साक्ष्य मिला है, मलेरिया का साक्ष्य मिला है, हड़प्पा का जो भूकंप जैसी कोई आपदा का साक्ष्य नहीं मिला है। आप कमेंट बॉक्स में इसके अंतर जरूर दे दें, आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसके उत्तर जरूर पोस्ट करें, कमेंट किया करें दोस्तों। इंटरेक्टिव बनाएं क्लास को, तो उसमें ज्यादा सही रहेगा। इंग्लिश में देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर नॉट गिवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। द हड़प्पन सिविलाइजेशन केम टू एन एंड विद द इन्वेजन ऑफ आर्यंस। तो इन्वेजन ऑफ आर्यंस ये सही है आपका। द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज, ये भी प्रोबेबिलिटी व्यक्त की है। किसने किसने व्यक्त की है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नहीं बताएंगे तो मैं आपसे कोशिश करता हूं कि सारे जो है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज कॉज्ड बाय द एपिडेमिक लाइक मलेरिया, ये भी सही है। आपका डी वाला गलत है, यानी कि उत्तर आपका सही होगा डी। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन आर्यन का आक्रमण किसने बोला था। तो दोस्तों आर्यन का आक्रमण जो है मार्टिन व्हीलर ने बोला था। मार्टिन व्हीलर, अभी आपको हमने बताया था ये कहां उत्खनन में शामिल थे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे मार्टिन व्हीलर किस उत्खनन में शामिल थे। दूसरा है दोस्तों द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के बारे में दोस्तों ऑरेल स्टाइन ने बोला था, आरएन स्टाइन ने। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आरएन स्टाइन ने किसकी खोज की थी, यानी कि किसकी खुदाई में शामिल हुए थे ये। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज कॉज्ड बाय द एपिडेमिक। तो एपिडेमिक जो है जॉन कैनेडी ने बोला था, जॉन कैनेडी ने। दोस्तों इन सभी चीजों को हम लोग याद करेंगे किस तरीके से, मेमोरी पूरी जॉन कैनेडी ने, इसको हम जरूर देखेंगे दोस्तों। तो ये आप जो है धैर्य से
इसको पढ़ते रहिए और इस प्रश्न जितने भी फैक्ट्स बताए जा रहे हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरी टीम जो है हम लोगों की पूरी तैयारी कर रही है टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, जिससे कि आपके सभी टॉपिक कवर कराते रह जाएं। 8वें प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल पे 7 अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं? हालांकि मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी कि टेम्पल्स आपके नहीं मिले हैं। किसी प्रकार के जो डेटी जो है उसकी नहीं मिले हैं। डेटी में कुछ आप देख सकते हैं, यानी कि जो मूर्तियां हैं उसमें आप जो है मातृसत्तात्मक, यानी कि मातृसत्तात्मक कुछ मूर्तियां आप देख सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे चूंकि यहां से प्रश्न भी हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहां पर मिला है ये रोपड़, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पाई साइट एविडेंस ऑफ 7 अग्निवेदिकाज हैज बीन फाउंड? रोपड़, लोथल, कालीबंगा और धौलावीरा। तो दोस्तों लोथल से ये प्राप्त हुआ है। लोथल में 7 अग्निवेदिकाएं मिली हैं। लोथल की खोज किसने की थी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी मैं जो पीछे बता रहा हूं उन्हीं आप लोग धैर्य से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, आप लोग है कमेंट करिए कि लोथल की खोज किसने की थी और कब की थी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला हम देख लेंगे दोस्तों, अगला टॉपिक यहां पर अगला क्या है, प्रश्न संख्या 9। सुमेरियाई लेखों से ज्ञात होता है कि वहां के व्यापारी मेलुहा, आपने शब्द काफी सुना होगा, चर्चा में भी था बीच में, के साथ व्यापार करते थे। मेलुहा शब्द का संबंध किस स्थल से है? सिंध, मकरान, फारस, मेसोपोटामिया। मकरान जो है दोस्तों वो कहां पे है कमेंट बॉक्स में बताइए, मकरान कहां पर है? और सिंध, मकरान, फारस, मेसोपोटामिया। It is known from the Sumerian accounts that the merchant that traded with Meluha, with which place is the word Meluha related? Meluha word कहाँ से संबंधित है? सिंध, मकरान, पर्सिया, मेसोपोटामिया। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिंध। सिंध जो है सिंध को ही मेलुहा बोला जाता था। और अमीश त्रिपाठी जो कि नए जो है राइटर हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है मेलुहा। ये काफी फेमस है और बहुत ही अच्छी पुस्तक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। एंशियंट पे आप कोई पुस्तक अगर पढ़ना चाहते हैं, एंशियंट अपने, तो एंशियंट पे ये काफी अच्छी पुस्तकें लिख रहे हैं। सीता इन्होंने द वॉरियर लिखा है, ये भी काफी अच्छी पुस्तक है, मैं ले आया हूं, हालांकि पढ़ा नहीं हूं। सीता द वॉरियर करके इन्होंने पुस्तक लिखी है, तो ये भी पुस्तक काफी अच्छी है, इसको आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। सिंध को मेलुहा बोला गया है, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। मेलुहा का किस शब्द के लिए यूज किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता में वणिक लोगों का शासन था। सिंधु सभ्यता जो है पितृसत्तात्मक थी या था। इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप बहुत सारा इसमें कंफ्यूजन है, आप जो है कमेंट बॉक्स में आप ऑप्शन देख लिए, केवल 1 2, केवल 2 4, केवल 1 4, 1 2 4। आप जो है इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिएगा, आप जो है यूपीएससी यूपीपीसीएस में इस तरीके के प्रश्न जो है आप सिर्फ जो है ध्यान से न पढ़ने के कारण भी बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं। तो देखेंगे हम दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज रूल्ड बाय द पीपल, रूल्ड बाय द ट्रेडर्स। कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा इंग्लिश में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो इसको ट्रेडर के द्वारा, यानी कि वणिक लोगों के द्वारा, बनिया, वणिक को बनिया बोला जाता है। इंडस सिविलाइजेशन वाज अ पैट्रियार्कियल। थर्ड है एग्रीकल्चर वाज द मेन स्टे, यानी कि मेन स्ट्रीम था उनका ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द सिविलाइजेशन। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर नॉट फेमिलियर विद द हॉर्स। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान से जब पढ़ेंगे तो ये अभी हमने बताया था कि मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है और एक उर्वरता की देवी को भी आपने देखा है कि जिसकी योनि से क्या निकल रहा है, पौधा निकल रहा है। तो ये जो है पितृसत्तात्मक न होकर के मातृसत्तात्मक है, तो आपका दूसरा वाला कथन गलत हो सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं, दूसरा कथन जो है गलत है, ये गलत पूछ भी रहा है। ठीक है, तो वणिक लोगों का
शासन था। और तीसरा देख लेते हैं, इस सभ्यता में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, ये तो ठीक है। चौथा, सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, तो ये भी कथन गलत है, क्योंकि घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले हैं। तो कहां कहां से क्या क्या मिला है दोस्तों? तो राणा जुगड़ई से दोस्तों क्या मिला है? यहां से मिला है दोस्तों, घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले हैं। और जो दोस्तों आप लोथल से घोड़े की मूर्ति मिली है, हड्डियां भी मिली है। हड्डी कहां से मिली है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। लोथल से घोड़े की मूर्ति भी मिली है, तो यानी कि परिचित तो थे। हालांकि ये जो है घोड़े की मूर्ति मिली है, ये प्रचलन में नहीं थे। माना जाता है कि घोड़ों को आर्य लेकर आए थे और आर्यों के आक्रमण के द्वारा ही ये सारी चीजें। तो ये वाला कथन यानी कि 2 और 4 देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका? बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न हम देख लेंगे दोस्तों, सिंधु सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल हरियाणा में नहीं पाया जाता? राखीगढ़ी, बनावली, देसलपुर और मिताथल। ये 3-4 स्थल हैं दोस्तों। इसमें आपको बताना है कि कौन सा हरियाणा में शामिल नहीं है, हरियाणा से नहीं है। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट फाउंड इन हरियाणा? राखीगढ़ी, बनावली, देसलपुर और मिताथल। तो आप देखेंगे इसमें जो है देसलपुर जो है वो आपके हरियाणा में ना होकर के कहां पर है दोस्तों? ये कच्छ का रण जो है गुजरात में है। देसलपुर रन ऑफ कच्छ जो है वो गुजरात में है दोस्तों। तो ये आप जरूर याद रख लें। और ये सभी जो है राखीगढ़ी, मिताथल और बनावली, ये सभी। और जो है रोपण कहां पर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रोपड़। प्रश्न के पूरे वीडियो के लास्ट में मैं 2 से 3 प्रश्न भी आपसे पूछूंगा, और जो प्रश्न पूछ रहा हूं उसको भी कमेंट क्या करिए। और दोस्तों मेरी जो मेमोरी टेक्निक पे जो आपके वीडियो है उसको जरूर मैक्सिमम लोगों के बीच शेयर करें और अपना भी सीखें। इसको हम लोग दोस्तों डेली प्रैक्टिस करके इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया। जो लोग भी हमारे प्लस कोर्स में ज्वाइन हैं या हमारे जो है स्पेशल कोर्स में क्लास करते हैं, उनके लिए ढेर सारी जो है नई नई तकनीकें मैं बताता हूं। स्पेशल जो क्लासेज होती है मेरी, उसमें दोस्तों बहुत ही बेहतरीन आपकी क्लास होती है, बहुत इंटरटेनिंग होती है, मजा आ जाता है। आप लोग उसको एक बार करके जरूर देखें, आपका उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला हम लोग देख लेंगे दोस्तों अगर आप हमें अनअकैडमी पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है अभियान सिविल सर्विसेज, आपको थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन आप जो है सिविल कैपिटल में SER सिविल सर्विसेज तो आपको पता ही होगा, और अभियान डाल लीजिए। ये हमारा ट्रस्ट है दोस्तों। 2 मई को इसका जो है पूरा 3 साल पूरा हो रहा है, जिससे अभियान चैरिटेबल ट्रस्ट है ये दोस्तों हमारा। इसके माध्यम से हम लोग कई सोशल वर्क करते हैं, हेल्थ और एजुकेशन में बहुत सारा काम होता है दोस्तों। RO के आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो चल रहा है उसकी क्रैश कोर्स आप जो है 2016 के लिए पूरी टेस्ट सीरीज भी हमारे द्वारा अनअकैडमी पर चलाई जा रही है। उसके डिस्कशन 21 तारीख को डिस्कशन है दोस्तों। 21 जो है अप्रैल को 2 से 3 दोस्तों PM पे आपका पूरा डिस्कशन है। जो आप लोग जो पेड में हैं, जो लोग भी ज्वाइन किए हैं, प्लस कोर्स ज्वाइन किए हैं, उनके लिए ये केवल। तो ये 19 अप्रैल को हुआ था जो टेस्ट, उसके बारे में दोस्तों इसकी पूरी डिस्कशन जो है हम कराते हैं। ये सभी के लिए फ्री है। जो लोग टेस्ट दिए हैं तो वो तो देखेंगे ही देखेंगे, जो लोग नहीं भी दिए हैं उनके लिए भी फ्री है। वो भी आप यहां पर आकर के पूरा टेस्ट पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला हम लोग देख लेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में मलेरिया के साक्ष्य कहां से मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ और लोथल। Where was the evidence of malaria found in the Indus Valley Civilization? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ एंड लोथल। दोस्तों बहुत ही इंटरटेनिंग तरीके से हम पढ़ाते हैं, आप कोशिश करिए कि यहाँ पर देखिए YouTube पे दोस्तों उतना इंटरेक्शन हो नहीं पाता है, और मेरी जो है लाइव क्लासेस भी ढंग से नहीं चल पाती हैं। इस वजह से मैं जो है कोशिश करता हूँ कि आप लोग जो है प्लस पर ही आइए
और वहां पर फ्री क्लासेस भी मेरी रेगुलर होती हैं दोस्तों, डेली फ्री क्लासेस होती हैं। अभी जो लोग भी 2019 का मुख्य परीक्षा दे रहे हैं या जो 2020 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 से संबंधित जो है हमारा कोर्स चल रहा है। अल्टरनेट डेज पे आपको आंसर राइटिंग 3 से 4 प्रश्न लिखे जाते हैं, उसके पूरे आंसर मॉडल आंसर दिए जाते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से फ्री है। सिर्फ आपको करना क्या है कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है। उस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम धनंजय सिंह है, मुझे आप फॉलो करिए। उस पर आप जो है मुझे मेरी टीचिंग स्टाइल कैसी लगती है, क्या लगता है, आप उसको अभियान सिविल सर्विसेज, आप देखिए यहाँ पर हर स्लाइड में लिखा हुआ है कोड, आप अप्लाई करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है दोस्तों वो मात्र जो है 7500 का है, जिसमें आप पूरा कोर्स प्री कम मेंस, और मेरे अलावा दोस्तों देख रहे हैं आप ढेर सारे टीचर हैं जो आपको टीच करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में मलेरिया के साक्ष्य कहाँ मिले, तो ये दोस्तों मोहनजोदाड़ो में मिले हैं। मोहनजोदाड़ो जो कहाँ पर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है। गलत मेल का चयन करें। साक्ष्य और स्थल, शंख व बैल हड़प्पा, महाविद्यालय भवन राखीगढ़ी, वक्राकार ईंट चनहूदड़ो, पक्के रंग के रंगे पात्र लोथल। तो आप देखिए गलत मेल का चयन करना है दोस्तों। एक वो वक्राकार ईंटें तो हम बता भी चुके हैं, कुछ चीजें हमने बताई हैं, वो आप जो है देख लीजिएगा। तो यहां पर दोस्तों हम देख लेंगे 13 नंबर प्रश्न का जो महाविद्यालय भवन पाया गया है वो जो है दोस्तों राखीगढ़ी न होकर के, तो ये आपका सही उत्तर यही हो जाएगा, ये है मोहनजोदड़ो। ये कहाँ है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में महाविद्यालय भवन, यानी कि यूनिवर्सिटी की तरह जो है ये स्कूल की तरह एक महाविद्यालय भवन पाया गया है, वो राखीगढ़ी में न होकर के कहां पर है दोस्तों, ये मोहनजोदाड़ो में है। मोहनजोदाड़ो एक मूवी आई थी दोस्तों, वो किसकी थी, डायरेक्टर कौन था, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। डायरेक्टर कौन था मोहनजोदाड़ो की, बहुत ही घटिया मूवी थी, हालांकि उसमें पता नहीं उसने एनसीईआरटी उन्होंने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा के अलावा प्राक हड़प्पा संस्कृति यानी जूकर झागड़ जो संस्कृत थी, संस्कृत के अवशेष मिले हैं, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो चनहूदड़ो, कोड दीजिए। ये है प्रश्न संख्या 14। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अपार्ट फ्रॉम हड़प्पा रिमेन्स ऑफ द प्री हड़प्पन कल्चर झूकर झाकड़ जो है संस्कृत आल्सो हैव बीन फाउंड, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो चनहूदड़ो, कोड दीजिए। तो झूकर झाकड़ संस्कृति जो है प्री हड़प्पा थी दोस्तों, ये जो है मुस्कली जो है वेस्टर्न और साउदर्न एरिया में थी। प्री हड़प्पन जो थी वहां पे लगभग जो है इनको प्राक हड़प्पा संस्कृत भी बोला जाता था। आपका ऑप्शन जो है आप हमें कमेंट जरूर किया करें। ये है दोस्तों जो है इसका उत्तर जो हो जाएगा सी, चनहूदड़ो में मिला है, चनहूदड़ो में मिला है। हड़प्पा के अलावा जो है ये कहां पर मिला है, तो चनहूदड़ो में मिला है। तो प्री हड़प्पा जो है झूकर झाकर संस्कृति 2 जगह है, कहां पे, एक तो हड़प्पा है और दूसरा क्या है दोस्तों, चनहूदड़ो। अगला टॉपिक देख लेंगे दोस्तों हम, प्रश्न संख्या 15। गलत में चयन करें, गलत का चयन करें, में का करते हैं। सिंधु घाटी की जो सीमाएं हैं ये आप जो देख सकते हैं, ये आपकी सिंधु घाटी जो है वो ये आपका ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा जो है यहां तक सिंधु घाटी इधर से लेते हुए ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता में फैला हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी ये चारों जो है फ्रंट पूछ रहा है कि ये कहां पर था। तो हम देख लेंगे दोस्तों, यहां पर उत्तरी सीमा मांडा, तो नॉर्थ में आप देखेंगे तो मांडा जम्मू कश्मीर में है, तो यहां पे ये संभव है मांडा। पूर्वी सीमा जो है पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, तो ये पूर्वी सीमा यहां भी संभव है।
आलमगीरपुर। तीसरी जो है दे रहा है कि पश्चिमी सीमा लोथल, तो लोथल तो यहीं पड़ जाएगा। और दक्षिणी सीमा जो बता रहा है दैमाबाद, महाराष्ट्र, तो ये तो सही लग रहा है। आप देखेंगे ये सुतकंगडोर तक गया है, यहां अफगानिस्तान का हिस्सा पड़ता है सुतकंगडोर। तो ये जो है आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये जो है सुतकंगडोर पाकिस्तान के पश्चिमी जो है बलूचिस्तान में पड़ता है, सॉरी अफगानिस्तान में नहीं। ये कलर गड़बड़ है, इसको आइए हम कलर चेंज कर देते हैं। सुतकंगडोर ये कहां पर है दोस्तों? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ठीक है, तो ये रहा आपका। तो पूर्वी पश्चिमी सीमा जो है ये आपका ये सही हो जाएगा। द सेलेक्ट द रॉन्ग वन, तो हो जाएगा ईस्टर्न बॉर्डर जो है आलमगीरपुर सही है, नॉर्दर्न बॉर्डर जो है मांडा सही है, वेस्टर्न जो है वो गलत है, यानी कि उत्तर आपका यही होगा। वेस्टर्न जो है बॉर्डर जो है लोथल ना होकर सुतकंगडोर है। ये आप देखेंगे दोस्तों ये रहा पूरा जो है आपकी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता जो है कवर हो गई है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखी। और भी कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे फॉलो करिए। अभियान सिविल सर्विसेज कोड हमारा जो जरूर अप्लाई करिए अगर आप प्लस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो। 2 से 3 PM जो है दोस्तों वो आप हमें जरूर ज्वाइन करें। प्री और मेंस जो है दोनों की क्लासेज जो है मैं रेगुलर चला रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। कोशिश करिए दोस्तों लॉकडाउन में बाहर मत निकलिए। सभी जो भी अनुपालन दिए गए हैं उनका फॉलो करिए। और अपनी जो विशेष चीज़ें हैं, अपने जो विशेष चीज़ें हैं जो सीखनी हैं आपको, देर तक पढ़ना, लर्निंग करना, अपने आप को समझना, उनको फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।